और आखिरी टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला गया, जहां ऋषभ पंत ने तो T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर पूरा मैच ही पलट दिया और भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया। दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही। एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया सस्ते में ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन फिर अंत में ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की और रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी का भी कमाल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी हाईलाइट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 400 लाइक है, तो जल्दी से इसे पूरा करें। दोस्तों, पहले दिन भारत की पहली पारी 150 रन पर सिमट गई थी और स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में एक विकेट गंवाकर 9 रन बना लिए थे। दिन के खेल की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को KL राहुल के हाथों कैच कराकर 2 रन पर ही पवेलियन भेज दिया था। और आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर सैम कोस्टास और लाबुसैन बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन बुमराह के आगे लबुसैन मैदान पर टिक नहीं सके। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन लौट गए। भारत को दूसरी सफलता मिल गई। वहीं बुमराह के बाद सिराज ने एक ही ओवर में कोस्टास और ट्रेविस हेड को पवेलियन भेज दिया और भारत को चौथी सफलता केवल 39 रनों पर मिल गई। एक तरफ से स्टीव स्मिथ खेल रहे थे, टीम के स्कोर को आगे बढ़ रहे थे। उनका साथ वेबस्टर निभा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पारी संभल रही थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन तभी भारत की तरफ से 28वां ओवर लेकर आए। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली गेंद पर स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत को 5वीं सफलता मिल गई। फिर वेबस्टर का साथ देने एलेक्स कैरी आए। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वही वेबस्टर तेजी से रन बटोर रहे थे। उन्होंने अपना अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन उसके बाद 38वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली ही गेंद पर कैरी को बोल्ड का पवेलियन भेज दिया और भारत को छठा विकेट 137 रनों पर मिल गया। फिर अंत में नीतीश रेड्डी और मोहम्मद सिराज ने मिलकर मैच को पलट दिया। नीतीश ने 2 विकेट झटके तो वहीं अंत में सिराज ने बोलैंड को पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 181 रनों पर ऑल आउट कर दिया। और भारतीय टीम अभी भी 4 रनों से भारत हासिल कर चुकी थी और भारतीय टीम को आज ही के दिन दूसरा इनिंग खेलने का मौका मिल गया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने एक बार फिर यशस्वी जायसवाल और KL राहुल मैदान पर उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की यशस्वी जायसवाल ने जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में एक नहीं तो नहीं बल्कि लगातार 4 चौके जड़ दिए और टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। वही जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर राहुल ने भी शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 4 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 22 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ी टेस्ट नहीं T20 के अंदाज में खेल रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड ने ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल को क्लीन बोलकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। राहुल टीम के लिए 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब जायसवाल का साथ देने के लिए शुभमन गिल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 9 ओवर में 46 रनों तक पहुंचाया। भारतीय टीम 51 रनों की बढ़त हासिल कर चुकी थी, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर स्कॉट बोलैंड और ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार जायसवाल को अपना शिकार बना लिया और भारतीय टीम को 47 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। जायसवाल टीम के लिए 22 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए और अब मैदान पर विराट कोहली विराजमान हो चुके थे। 10 ओवर में भारत का स्कोर 2 विकेट पर 48 रन बन पाया था, लेकिन दोस्तों विराट कोहली ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 14वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड ने ओवर की पहली ही गेंद पर कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका 59 के स्कोर पर लग गया। कोहली टीम के लिए एक बार फिर केवल 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर शुभमन गिल का साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। ऋषभ पंत आते ही टेस्ट नहीं बल्कि
T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिए। चौके और छक्के लगाने लगे। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। एक तरफ से भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी 16वां ओवर लेकर आए वेबस्टर ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 78 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ से ऋषभ पंत अकेले मैदान में दहाड़ रहे थे। उनके साथ देने आए रविंद्र जडेजा, इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ऋषभ पंत रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने शानदार अपना अर्धशतक ठोक दिया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर दी। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। उन्होंने 29 गेंद में अर्धशतक जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का 15वां अर्धशतक रहा। पंत ने पहली गेंद से ही 5वां गियर अपनाया। उन्होंने पारी को 22वें ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाए। पहला छक्का लगाते ही उनका अर्धशतक पूरा हुआ। पंत इस पारी में अपने पुराने अंदाज में दिख रहे हैं और गेंद उनके बल्ले पर सही कनेक्ट हो रही है। पंत की इस सीरीज में आलोचना हो रही थी, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया को मुश्किल से निकाला है। आज ऋषभ पंत जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था आज वह शतक जरूर बनाएंगे, लेकिन फिर पैट कमिंस द साइलेंसर ने उन्हें फिर साइलेंस कर दिया। 23वें ओवर में ऋषभ पंत में एक बड़ी गलती कर दी। कमेंट्स की गेंद पर आसान सा कैच विकेट कीपर को दे बैठे और भारतीय टीम को 124 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। ऋषभ पंत 33 गेंद में 6 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के की मदद से 61 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन जडेजा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने अब नीतीश रेड्डी आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। सेशन खत्म होने वाला था, इसलिए नीतीश रेड्डी और जडेजा ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे अंत में भारत का विकेट गिरे, इसलिए संभल संभल कर खेल रहे थे। टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टीम इंडिया 132 रनों की बढ़त हासिल कर चुकी थी। 27 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 129 रनों तक 5 विकेट पर पहुंच चुका था। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 28वें ओवर लेकर आए। एक बार फिर स्कॉट बोलैंड ने ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 129 रनों के स्कोर पर छठा झटका लग गया। रेड्डी टीम के लिए केवल 4 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब जडेजा का साथ देने वॉशिंगटन सुंदर आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और मैच के अंत तक भारत ने 141 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन पंत के बैटिंग और भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। पंत ने टेस्ट मैचों को T20 बना दिया। चौके और छक्कों की बारिश कर दी। पंत ने आज ऋषभ पंती दिखाई। T20 के स्टाइल में बल्लेबाजी कर मैच ही पलट दिया। अब अगर बुमराह फिट हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को चेस करने में काफी मुश्किल होगी। वहीं पर दोस्तों, गेंदबाजों ने तो कंगारू बल्लेबाजों के परखाचे उड़ाकर रख दिया। जहां प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने 3-3 विकेट अपने नाम किया, तो बुमराह और नीतीश रेड्डी ने 2-2 झटके। आपको बता दें, पंत और जडेजा की वजह से भारत अभी भी यह मैच जीत सकता है और मुकाबले में बना हुआ है। जडेजा 7 रन बनाकर मैदान में खेल रहे हैं, तो वही सुंदर 4 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। खेल खत्म होने तक भारत ने 138 रन बना लिए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के सामने कितने रनों का लक्ष्य खड़ा कर पाएगी और क्या भारतीय टीम यह टेस्ट मैच बुमराह की कप्तानी में जीत पाएगी? आप लोग खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।